पाठ्यक्रम का इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई है तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका। आधुनिक जो विश्व है और आधुनिक विश्व में जो सभ्यताओं को समझने की जो तरीके हैं, उसके जो तर्क हैं, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, ये सारी बातें आपने वेस्टर्न मेथड ऑफ डिस्कोर्स समझने की ज्ञान की पश्चिमी प्रविधियां में आपने इसको आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि संरचनावाद कैसे किसी भी संस्कृति की भाषाई संरचना के आधार पर उस सभ्यता के विकास को समझता है। मार्क्सवाद किस प्रकार से वर्गवाद और सरप्लस थ्योरी ऑफ वेल्थ के द्वारा वो वर्ग सिद्धांत को डिफाइन करता है और दो सभ्यताओं में संघर्ष दिखाकर संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो समाज की निर्मिति होती है और समाज के अवयवों की निर्मिति होती है, उस निर्मितियों को वो डिफाइन करता है। मूलतः उसकी जो मेथोडोलॉजी है, जो अध्ययन करने की विधि है, द्वंदात्मक उसको कहा जाता है, भौतिकवादी उसका मेथड है। वो कहता है कि जो कॉन्शसनेस है, चेतना है मनुष्य के अंदर, वह भौतिक अवयवों की का उत्पाद है। चेतना से भौतिक तत्वों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक पदार्थों के ही जस्ट होना चाहिए। एक उसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी है, सोचने का, चिंतन का तरीका है। उसके द्वारा उसने दुनिया को देखा, समझा। पश्चिम से शुरू हुआ, भारत में भी इसका व्यापक प्रभाव रहा है और इसके आइडियोलॉजी से पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन में रिसर्च ओरिएंटेशंस भी हुए और साहित्य में भी बहुत सारा चीज लिखा जाने लगा और सभ्यता को समझने का मेथड है। तो संरचनावाद, मार्क्सवाद, प्राच्यवाद, ये सारी वाद आप वहां पढ़े हुए हैं। इन सब में भारतीय जो तत्व सिद्धांत है, अंततः वो जिम्मेदार एक ऐसे ओके, अब आवाज आप लोग सुन रहे हैं क्या? मुझे सुनाई दे रही है? हाँ, रिप्लाई प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है सर। तो अभी जो हिंदू अध्ययन का डिस्कोर्स खड़ा हुआ, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि पश्चिम की मेथोडोलॉजी ने भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको आप सनातन कहते हैं, सनातन ज्ञान परंपरा कहते हैं, तो सनातन के आधार पर आक्षेप किया। वह आक्षेप करने के लिए नहीं किया है, उसकी अपनी एक चिंतन है और वह क्रमिक विकास के द्वारा वहां तक पहुंची। क्योंकि विश्व ग्लोबलाइज विश्व, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ज्ञान को पढ़ते पढ़ाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को वहां पढ़ते हैं लोग, पश्चिम में पढ़ा जाता है, पश्चिम का हम पढ़ते हैं। तो एक ग्लोबल विलेज का आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। विलेज में ये सब पढ़ाया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह ये बताता है कि जिस तत्व सिद्धांत पर पूरी भारतीय, जिसे आप हिंदू ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, वह आधारित है, उसकी समझ आपको कैसे होगी, उसकी समझ आपको आपके पास रहेगी, तब आप उन डिबेटों को समझ सकते हैं। तो हम क्योंकि ये लर्नर का क्लास है, हम बहुत इसको डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम इस पाठ्यक्रम में आपको उन चीजों को बताएंगे जिससे आप भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आधार है, तत्व है ना। जब कहा जाता है कि आपके संत कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानू,
करहु प्रणाम जोर जुग पानी, तुलसीदास कह रहे हैं। तो सारे संत कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है यह सब एक चैतन्य सत्ता का विलास, कोई कह रहा है विलास है, कोई कह रहा है अभिव्यक्ति है, कोई कह रहा है वही है, और अज्ञानवश मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है, उसको देख नहीं पाता है, और एक तत्व, अज्ञान तत्व को लेकर आते हैं जिसको कोई कोई अविद्या भी कहता है ना। अज्ञान और अविद्या, इन तत्वों से तत्व का आवरण ढका हुआ है, उसको हटा देने से ज्ञान हो जाता है। तो देखिए बहुत अद्भुत ये ज्ञान परंपरा है। इसमें मनुष्य और मनुष्य के बाद समग्र विश्व में एक ही सत्ता है, और मनुष्य किसी जो कमतर प्राणी है उनमें भी, लेकिन सूक्ष्म जड़ पदार्थ से लेकर धीरे धीरे सूक्ष्म प्राणियों का विकास होते होते मनुष्य तक आया, और मनुष्य के बाद समग्र विश्व है। मनुष्य में यह क्षमता है कि वो समग्र विश्व का, यानी विश्व की किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। लेकिन कैसे? पश्चिम कहता है कि एक एक वस्तु का वो ज्ञान प्राप्त करते करते एक दिन पूरे ब्रह्मांड को जान जाएगा, और भारत की स्थिति दूसरी है। भारत कहता है, और यहाँ के सारे ऋषि मुनि, सारे चिंतकों ने इस बात को कहा कि यदि आप उसको जान जाएं जो जानने वाला है, तो आप सबको जान जाएंगे। तो उसको जान जाए जो जानने वाला है, वो जानने वाला आत्मा शब्द से मान्य है। तो चारवाक दर्शन को छोड़कर एक दार्शनिक संप्रदाय हमारे यहाँ, चिंतन दार्शनिक संप्रदाय का मतलब है कि सुव्यवस्थित चिंतन प्रणाली, तो उनको चारवाकी कहा जाता है। चारवाक दर्शन, यह चारवाक को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिक प्रणालियों की पूर्व पक्ष के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इनका कहना है कि यह जो विश्व है यह चार तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश नहीं मानते, क्योंकि आकाश का उनको प्रत्यक्ष नहीं होता। वो कहते हैं कि आकाश का हम प्रत्यक्ष नहीं करते, और हमने आपको प्रमाण सिद्धांत में बताया था कि वो सिर्फ एक प्रत्यक्ष को मानते हैं। तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के कारण वो चार पदार्थ को मानते हैं, यानी वो चार तत्व को मानते हैं, आकाश तत्व में नहीं। तो और कहते कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है। आत्मा ठीक उसी प्रकार से जीव में उत्पन्न हो जाता है जिस प्रकार से कत्था, चूना इत्यादि को आप मिलाते हैं तो लाल रंग हो जाता है। तो भिन्न भिन्न रंगों के मिलाने से उसमें एक नए गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है, लाल गुण का। उसी प्रकार से इस जगत में भौतिक तत्वों के ही संयोजन से चैतन्य नामक गुण की उत्पत्ति हो जाती है, और यह चैतन्य भौतिक तत्वों का गुण है, उसी से बना है। अलग से किसी सार्वभौम, मतलब सब में व्याप्त है, ऐसे किसी चैतन्य तत्व को मानने की आवश्यकता नहीं, वो नहीं मानते करते। तो हमने पहला आपको बताया कि उनके चारवाकियों के अनुसार तत्व ज्ञान का तत्व मतलब है कि इन चार तत्वों का ज्ञान। तो ये चार तत्व तो वैज्ञानिक भी इस पर बातचीत करते हैं। हाँ, आकाश पर ये क्वांटम फिजिक्स के लोग बात करते हैं जरूर, लेकिन न्यूटनियन मैकेनिक्स तक यहाँ तक ही बात होती है। और आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे कि सामी रिलीजन जो है, ईसाई धर्म हुआ या इस्लाम धर्म हुआ, इन लोगों में भी यही चार तत्वों की, या ग्रीक दर्शन में इन चार तत्वों की मान्यता है। भारत एक ऐसा है जो आकाश तत्व का शब्द नामक गुण बताता है और उसकी वो कल्पना करता है। तो इस प्रकार से चारवाक दर्शन है, और उसके लिए तत्व ये चार हैं, और इन चार तत्वों को ही वो मानता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका। तो इसी प्रकार से भिन्न भिन्न दर्शनों ने भिन्न भिन्न तत्वों को माना है। देखिए, तत्व का मतलब है, अंग्रेजी में इसको एलिमेंट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट किसी भी कंपोजिशन का बेसिक एंटिटी है, बेसिक रियलिटी है, वो एक सूक्ष्म इकाई है, उससे सूक्ष्म कोई इकाई होता नहीं। तो उसी प्रकार से वहां तो वो किसी कंपोनेंट का पार्ट है। यहाँ तत्व जो समझिए, ये दूसरे तरह से समझिए। क्या? यहाँ तत्व का मतलब है कि वह बेसिक ऐसी रियलिटी, ऐसा तत्व, ऐसी सत्ता जो, उसकी परिभाषा कही जाती है कि तस्य भावः तत्वम, जो किसी भी चीज में उपस्थित है वह तत्व है। एक दूसरी भी परिभाषा दी गई, तन्नात तत्व, यह तंत्र ने दिया, आगमों ने दिया, कि जिसके विस्तार से, जिसका विस्तार किया जा सके
वह तत्व है। यानी व्याख्या के क्रम में ऐसे चीज को आप खोज लाइए जिसके द्वारा अन्य चीजों की व्याख्या कर सके, वह तत्व है। एक तो ये परिभाषा हुआ। दूसरा परिभाषा यह हुआ कि ऐसी चीज जो सब में है वह तत्व है। तस्य भावा, भाव माने उपस्थित है। तो आप देखेंगे, जैसे आप कहिए कि पूरी दुनिया में क्या उपस्थित है, तो 5 महाभूत है, 5 महाभूत उपस्थित है। तो आकाश भी आ गया। पूरी दुनिया किस में है, तो आकाश में है। तो आकाश भी एक तत्व हुआ, और पूरी ये क्षितिजल क्षितिजल पवन गगन आकाश समीरा, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, यही तो ब्रह्मांड है। और पृथ्वी पिंड बन जाती है, उस पिंड पर जल है, जल पृथ्वी में दोनों के बीच में वायु है, आकाश में भी वायु है, और ये सारी चीज किस में है, तो आकाश है। ये है। लेकिन आप देखते हैं कि ये तो जड़ है। इस जड़ के मध्य ये प्राणी है, प्राणी का एक शरीर है। मनुष्य को अपने को देखे तो कहेगा कि इसमें ठीक है, ये तो 5 चीज है, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, सब है। अग्नि उष्मा गर्म शरीर रहता है ना, तो उसके कारण है। इसमें चैतन्यता है, ये कल्पना करता है, ये सोचता है, यह इमेजिनेशन करता है, ये जागरूक है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जड़ नहीं है। क्योंकि जो और भी तत्व है शरीर के जैसे, उसमें आप देखेंगे कि उसमें तो कोई चैतन्यता नहीं है, वो इस तरह का काम नहीं करते। यदि उसमें चैतन्यता है भी, यदि आप खोज भी लेते हैं, तो उनमें अपने मनमानी सोचने का ढंग नहीं है। आप कहेंगे सर कंप्यूटर में देखिए मनुष्य के जैसे काम करता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, मनुष्य से तेज काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे दार्शनिकों ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि हमारी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म भूत है। बहुत पहले कह दिया, सांख्य नहीं कहते कि तन्मात्राओं से वो भौतिक है, तो वो सूक्ष्म भूत को कहा जाता है तन्मात्रा। तो ठीक है, भौतिक से कंप्यूटर बन गया, लेकिन कंप्यूटर मनवाना नहीं सोच सकता। वो कविता आप जैसा बताएंगे कि ऐसी कविता बना दो तो बना देगा, लेकिन वो सोचे कि हम ऐसी कविता बना दें तो नहीं बना सकता। स्वतंत्रता उसमें नहीं है सोचने की, वो लिमिटेड उसके पास हर चीज होती है। हाँ, जो आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे वो होगा। तो इस तरह से चैतन्यता जो है हमेशा भौतिक चीजों से अलग की चीज है। भारतीय ऐसा मानते रहते हैं और ऐसा हम भी सोचते हैं। तो ये 2 तत्व प्रधान तत्व है, एक जड़ तत्व और एक चैतन्य तत्व। चैतन्य तत्व और जड़ तत्व में जड़ तत्व प्रधान है, यह कौन मानता है, चार्वाक। चैतन्य तत्व प्रधान है, यह वेद के लोग मानते हैं। जितने वेद को मानने वाले हैं सभी मानते हैं कि चैतन्य तत्व प्रधान है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है उसके पीछे मूल बात चैतन्यता है, चाहे वो आपकी चैतन्यता हो या फिर ईश्वर की चैतन्यता है। ईश्वर की चैतन्य ने आपको बनाया, और आपकी चैतन्यता, आप जिस दुनिया को बनाते हैं वह आपकी चैतन्यता है। मनुष्य भी बनाता है अपनी दुनिया को, वो भी क्रिएट करता है। इसलिए इस दुनिया की उपस्थिति होने के लिए दोनों का योगदान है, मनुष्य का भी योगदान है, ईश्वर का भी योगदान है। अब मनुष्य के बनाए हुई दुनिया में और ईश्वर के बनाए हुई दुनिया में क्या अंतर है? ईश्वर जो दुनिया बनाता है वह मनुष्य की बनाई हुई दुनिया से ज्यादा नित्य है, उसका टिकाऊपन ज्यादा है। जैसे उसने पानी बनाया, जल बनाया, नदियां बनाया, तो वो रहेंगी, कालक्रम में रहेंगी। जब तक कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय विक्षोभ नहीं होगा तब तक वो आप बनाएंगे तो उसका 100, 2 साल, 300 साल तक ड्यूरेशन है। तो इसलिए नित्य सृष्टि अनित्य सृष्टि में इन दोनों का कारण है। इसलिए भारत में ये जो तत्व है, दुनिया को समझना है यदि, तब क्या थ्योरी आया भारत में, यदि दुनिया को समझना है तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो तत्व ज्ञान से होता क्या है ना, ये तत्व ज्ञान से क्या ऐसा होता है, तत्व ज्ञान कैसे होगा, ये सारी बातें चलने लगती है। इसलिए भारत में जितने इंटेलेक्चुअल हैं आप देखेंगे, जितने भी बौद्धिक लोग हैं वो उसी पर बात करते हैं। चाहे बुद्ध भी हों, वो दुख की बात करते हैं, दुख निवृत्ति की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि कैसे हम राजमहल बना दें, कैसे हम युद्ध जीत लें, अपना राज्य बढ़ा लें, ये नहीं कहते। वो दुनिया की जो मूलभूत तत्व है उनका ज्ञान उनको प्राप्त है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा आनंद हम कैसे प्राप्त करेंगे जो कभी खत्म ना हो। भारत के लोग तत्व ज्ञान के द्वारा
अखंड चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, अखंड साम्राज्य, अखंड आनंद, अखंड चैतन्य, अखंड जीवन, है ना, इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनकी सोच दूसरी है। इसलिए हिंदू अध्ययन को समझना है तो हिंदू के तात्विक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। क्यों वे कोई चीज करते हैं, इसको समझने के लिए यह पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं, आपको हम बताएं कि तत्व सिद्धांत का पहली इकाई पर हम और आगे कुछ बढ़ते हैं। तो इस पहले तो हम देखिए, हम ये तत्व तो आप समझ गए होंगे। हम अब आपको बताते हैं कि दर्शन किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने यदि कभी पढ़ा होगा तो सबको ये परिभाषा, जो लोग संस्कृत लिटरेचर वगैरह पढ़े हैं वो जानते हैं कि दृश्यते अनेन इति दर्शन, यह परिभाषा है दर्शन की। और अंग्रेजी में इसको फिलॉसफिया कहा जाता है, फिलोसॉफी कहा जाता है। तो आधुनिक युग में जब संपर्क हुआ दोनों का, तो हुआ कि भाई कहा कि आपके यहाँ जो दर्शन है वो हमारे यहाँ फिलॉसफी है, तो दर्शन को फिलॉसफी कह लिया। तो एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत अब हम दर्शन को फिलॉसफी भी कहते हैं। लेकिन फिलॉसफी और दर्शन में एक मौलिक अंतर है। अब दर्शन की कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हम उस पर नहीं जाते। हम आपको बताते कि दर्शन की परिभाषा यह है कि दृश्यते अनेन, माने मतलब ये कि जिससे देखा जाए, दृश्यते अनेन इति दर्शन, दुनिया को देखने का मतलब है कि दुनिया का ज्ञान जिससे प्राप्त किया जाए, जिससे वह मेथोडोलॉजी कह लीजिए, वह या वह युक्ति कह लीजिए, यदि वो लिख दिया गया तो वह शास्त्र कह लीजिए, यदि वो बताया गया तो वो कह लीजिए कि परंपरा कह लीजिए। तो दर्शन एक शास्त्र है, दर्शन एक परंपरा है, दर्शन एक युक्ति है, दर्शन एक मेथड है दुनिया को देखने का। यदि लिख दिया गया तो शास्त्र है, यदि उसको प्रयोग कराया जा रहा है तो वह युक्ति है। तो ये दर्शन है। तो हमारे ऋषियों ने, हम शुरू में बताए थे कि वैदिक ज्ञान परंपरा का उत्स कैसे हुआ, तो ऋषियों ने मंत्र की को देखा, ये मंत्र क्या है, तो मंत्र है इस ब्रह्मांडी जो स्थिति है, इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं जो हो रही हैं, उन घटनाओं का वह कोडिंग है, भाषाई फोनेटिक कह लीजिए कि वाक्य है जिसमें उस बात को कहा है ऋषि ने, और वही ऋषि देखा है, ऋषि ने उसको दर्शन किया है, देखा है, इसलिए उसने वेद में कह दिया, मंत्र में कह दिया। और जब उसने कहा तब से लेकर आज तक मानवता उसी को डिस्क्लोज कर रही है, उसी को खोल खोल के पढ़ रही है। यदि कोई अब आप कहे कि सर पश्चिम के किसी दार्शनिकों ने वेद कभी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। वेद, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद ही पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उस ज्ञान को और वेद को जब इंटरप्रिटेशन को देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी बार बार मिलती है। इसलिए भारतीय जो चिंतक है वो इस बात को मानते हैं कि वैदिक ज्ञान सनातन ज्ञान है, और उस ज्ञान उसमें मतलब वो ज्ञान का स्रोत है। और ज्ञान के स्रोत में आपने फिर पढ़ा कि कैसे, आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा हिंदू ज्ञान के मूल स्रोत में, तो ये सारी चीजें हैं, वहां आप पढ़ रहे हैं। तो खैर यह हमको आपको बताना है कि दर्शन की क्या भूमिका है। तो दर्शन हमने आपको बताया कि जिससे देखा जाए, तो भारत में वेद, वेद क्या है, तो पश्चिम के लोगों ने कहा कि वेद तो कविता है। लेकिन भारत के लोग जब दार्शनिक प्रणाली को पढ़ना शुरू किए तो देखे कि सभी जो यहाँ वेद परंपराएं हैं, कुछ परंपराएं वेद मूलक हैं और कुछ वेद से इतर हैं, वेद पर ध्यान नहीं देते, उन्होंने स्वतंत्र अपनी चिंतन को किया है। तो भारत में दो परंपराएं हैं जिनको आस्तिक नास्तिक करके पढ़ा जाता है। नहीं, आस्तिक नास्तिक मेरे मत से या आपके पाठ्यक्रम में आस्तिक नास्तिक के तरीके से नहीं रखा गया, इसको वेद और वेदेतर कहना चाहिए। इसलिए कहना चाहिए कि नास्तिकों वेद निंदक करके जो कोट किया जाता है उससे एक डी इंटीग्रेशन का भाव होता है। आपका यह पाठ्यक्रम उन सिद्धांतों को आपको पढ़ाता है, उन सिद्धांतों को आपको बताता है जिससे एक यूनाइटेड नेशन, ये मतलब इंटीग्रेशन का आपके अंदर समझ विकसित हो। क्योंकि कालांतर में आप देखेंगे, हिस्ट्री का पढ़ेंगे तो ये इंटीग्रेटेड नेशन है, ये है ना, लैंड इसके डिवाइडेड है, लैंग्वेज इसके डिवाइडेड है, रिलीजन इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इसकी स्पिरिट एक है, मूल धारा एक है। वो क्यों है, उसको हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं।
तो वो दर्शन, उसको समझना है तो पहले दर्शन को समझना पड़ेगा। तो दर्शन का अब देखिए दूसरा हम परिभाषा बता रहे हैं, जिससे देखा जाए कौन देखेगा? मनुष्य देखेगा। तो मनुष्य जिन तत्व को जानना है ना, तो इस ब्रह्मांड के उन तत्वों, उन अवयवों को, हम तत्व की जगह अब यहाँ अवयव कहें तो आप समझ लीजिए कि उन अवयवों को जानना जिनसे बहुत, जिनको समझने से बात पूरी समझ में आए। जैसे आप प्लास्टिक से बने हुए दुनिया में जितनी भी वस्तु है जानना चाहते हैं, तो प्लास्टिक का जो केमिकल उसकी संरचना है, रिएक्शन है उसका, जो उतना जान जाइए तो आप जान जाएंगे, बस बनाते रहिए, प्लास्टिक बनाते रहिए। सेम यही बात यहाँ देखी जाती है। तो जो ब्रह्मांड जो है आपके सामने, एक तो आप इंद्रियों से देखते हैं, तो इंद्रियों से जितना दुनिया देखेंगे वो लिमिटेड है। आप अपने जीवन काल की घटनाओं से परिचित हो सकते हैं, या आप जिस जगह रह रहे हैं उससे परिचित हो सकते हैं, या आप लिखे हुए चीजों से परिचित हो सकते हैं। तो चारवाक जो कहता है कि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो उसकी दुनिया सीमित हो जाती है, उसका ज्ञान सीमित हो जाता है। ये बात सही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष ही प्रमाण कहने से चारवाक ने अपने आप को सीमा में बांध लिया। लेकिन हम, मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि आखिर में हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, ये ब्रह्मांड कब तक रहेगा, ये ब्रह्मांड कहाँ जाएगा। ये एक बहुत मौलिक प्रश्न है जिस पर मनुष्य सोचता आ रहा है। इन प्रश्नों के सोचने में जिन उत्तरों को वो ढूंढता है, वे उत्तर तत्व मीमांसा कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उन तत्व मीमांसा की स्थापना दर्शन के द्वारा होती है। इतना आप एकदम स्पष्ट अपने मन में रख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे, और दर्शन उपनिषद से शुरू हो जाते हैं। उपनिषद से जब गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से विवेचना शुरू करता है तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो भारतीय दर्शन का उच्च उपनिषद है, लेकिन उपनिषद में छिटफुट दार्शनिक विवेचनाओं का वर्णन है। सांगठनिक रूप से भारत में जो दर्शन है, मतलब एक परंपरा के रूप में, एक आप कहते हैं कि स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो है वह दो प्रकार की है, वेद एंड वेदेतर, जिसको आस्तिक और नास्तिक कहा जाता है। मैं आस्तिक और नास्तिक शब्द यहाँ रिमूव कर दे रहा हूँ, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन की फीलिंग हट जाती है। तो और वेद और वेदेतर उसकी सही व्याख्या है। आप देखिए, आस्तिक में सबसे प्राचीन दर्शन हमारे यहाँ है सांख्य, जिसकी प्रणेता कपिल है। तो कपिल ऋषि ने इस ब्रह्मांड के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया, जो देखा इस ब्रह्मांड को अपने समाधि की अवस्था में, वह दर्शन सांख्य दर्शन के रूप में कहलाता है। भगवत गीता में कपिल को कहा है कि मैं ऋषियों में कपिल हूँ, बहुत महत्वपूर्ण नाम है कपिल का। तो उनका दर्शन है सांख्य दर्शन। भारत का सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन अब हम यहाँ कह रहे हैं, तो जो कपिल ने देखा, कपिल ने क्या देखा कि यह ब्रह्मांड 25 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, वो 25 तत्वों को, और मूलतः उन 25 तत्वों में दो मूल तत्व हैं। वो मूल तत्व है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो पुरुष शब्द का मतलब मैं नहीं है यहाँ, पुरुष का मतलब है पूरी सेते इति पुरुषः, जो किसी भी पिंड में रहता है ना। यदि शरीर एक पिंड है तो शरीर के अंदर जो चैतनांश है वह पुरुष है, क्योंकि हर जगह व्याप्त है। आपके पूरे शरीर में देखेंगे, हर पूरा अंग, एक एक सेल आपका चैतन्य है। तो वो चैतन्यता जो है वही पुरुष है। तो सांख्य ने ये कह दिया कि ये दुनिया दो तत्वों से बनी। एक को कहा पुरुष, पुरुष जड़ात्मिका है, वो मैटर है, जिसको आप हिंदी अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, वो जड़ात्मिका है। और दूसरा चैतन्यांश है, वह वो दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का जुड़ा होना बंधन कहलाता है, और ये सृष्टि का कारण है। ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो सृष्टि होती है। और ये दोनों जब एक साथ, इन दोनों का पार्थ है अलग अलग, लेकिन दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं तो बंधन महसूस करते हैं, और इस सृष्टि में विकास होता है।
जब पुरुष अब उससे अपने आप को अलग मान लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। उसको कहते हैं विवेका ख्याति से मुक्ति सांख्य में मान्य है ना। अब देखिए विवेका ख्याति क्या है हम आपको बताते हैं, बहुत आसान है। आप इसको आप अपना उसमें से डाउनलोड करके पढ़िएगा तो मेरी बात याद करेंगे, आपको बहुत आसान ही समझ में आ जाएगा। पहले तो उसने ये कह दिया, कपिल ने कह दिया कि नहीं नहीं ये दुनिया दो तत्वों से, दोनों अलग अलग है, इन दोनों का ये नहीं है कि एक दूसरे के दोनों प्रभावित नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बंधनग्रस्त हैं। और उनकी समस्या क्या थी, वो कह रहे हैं कि हम इनकी समस्या है सांख्य की कि इस दुनिया में 3 प्रकार के दुख है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आधि भौतिक का मतलब आप कहीं जा रहे हैं, चोट फटार लग गया, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया के वस्तुओं द्वारा जो आपको कष्ट मिल रहा है ये आपके पास नहीं है, उसका कष्ट, ये आधि भौतिक हो गया। आधि दैविक है, बड़े बड़े महामारियां, बड़े बड़े जो सृष्टि के बड़े प्रकल्पों के द्वारा जो आपको कष्ट मिलता है वो आधि दैविक है। अब देखिए भारत के जनमानस में कितना रचा बसा है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग कहते हैं हे सूर्यदेव आप हमारे ऊपर रहम करिए, आप हमको निजात दिलाइए। तो ये आधिदैविक दुख के वो देवता है, उस तो कहते हैं देवता से कि आप हमको इससे निजात दिलाइए। और उसके बाद से आध्यात्मिक है ना, कुछ मानसिक रूप से भी हम परेशान होते हैं, तो जो हमारा मानसिक क्लेश है वो आध्यात्मिक दुख के होते हैं। इन दुखों से निपटारा, इन तीनों दुखों से निपटारा प्राप्त करने के लिए सांख्य दर्शन अपने दर्शन की स्थापना करता है। और वह कहता है कि हम 25 तत्वों का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं यह जान लेते हैं। जब ये जान लेते हैं कि दुनिया के जितने भी जड़ात्मक पदार्थ हैं और उन जड़ पदार्थ से हमारा जो संबंध है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारा संबंध मिथ्या है, ये अंतिम नहीं है। अंतिम क्या है कि हम हमारे अंदर जो चैतन्य अंश है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए भारत में वैराग्य मूलक और त्याग मूलक नैतिकता का उद्भव होता है, उसका ओरिजिन यह है। तो बाकी इसमें जो 25 तत्व हैं वो कैसे पहले पुरुष से प्रकृति, पुरुष प्रकृति से महत, महत से बुद्धि, बुद्धि से फिर पंच तन्मात्राएं से पंच इंद्रियां का फिर पंच महाभूत, यह कैसे एक सृष्टि विज्ञान वो खड़ा करता है, यह आप वहां पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमको 3 इकाई और कवर करना है, हम उधर नहीं जाते। अब देखिए दूसरा दर्शन है सांख्य से ही जुड़ा हुआ। इसने तो सिद्धांत बता दिया कि इस सृष्टि में इतने तत्व हैं, इन तत्वों को आप जान लेंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो योग आया, अब आया कैसे जानेंगे, तो योग आया। योग ने कहा कि देखिए हम आपको बताते हैं, विधि बताते हैं, वो अष्टांग योग बताया। तो अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, यह योग बताता है। कहता है कि जीवात्मा को कैवल्य मुक्ति समाधि की अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो हम टेक्निक बताते हैं। तो अथ योगानुशासनम, पतंजलि ने कहा, योग सूत्र लिखा, योग सूत्र में उसने अथ योगानुशासनम से मेथड बताया, टेक्नोलॉजी बता दिया तत्व को जानने का। और ये बता दिया कि तत्व को बाय नेम जब जानेंगे तो संप्रज्ञात समाधि, तत्व में जब विलीन हो जाएंगे तत्व ही हो जाएंगे। पुरुष को यह जान लेना कि मैं पुरुष हूं, जड़ नहीं हूं, तो जड़ से उसका संबंध खत्म हो गया तो पुरुष ही हो गया। तो वो असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें किसी प्रकार का वस्तु का नाम नहीं आपको याद रहता, आप चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। और तब वो आप अखंड देश कालातीत ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। योगी की दशा है, परमहंस की दशा इसको लोग कहते हैं। बहुत सारे परमहंस भारत के ऐतिहासिक क्रम में पाए जाते हैं, आज भी देश में होंगे, कहीं छुपे होंगे, किसी को मिलते हैं, लोग जाते मिलते जुलते भी हैं। वो कैसे देश काल परिस्थिति के बाद भी उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये भारत की जो ज्ञान धारा है वह ज्ञान धारा ऐसे आती है, तत्व सिद्धांत पे आरूढ़ है। तो योग ने आपको मेथड बना दिया, ठीक है। इसके पहले जो दुनिया को जानना था तो यज्ञ करिए, ये सब था, वो वेद का है। हम उसके बाद की बात बताते हैं। तो सांख्य होगा, न्याय होगा। एक ये तो हो गया टेक्नोलॉजी वाला।
अब आ जाइए, भारत में एक दूसरे प्रकार के दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि भाई हमको समय नहीं है कि हम ये सब करें, हम बुद्धि से ही समझना चाहते हैं इस ब्रह्मांड को। तो ये कौन से रैशनल कैटेगरी हैं, कौन से बौद्धिक कैटेगरियां हैं जिन कैटेगरियों को जान लें तो हम दुनिया को जान लें। तो मेथोडोलॉजी क्या है? तो वो न्यायिक उनको कहते हैं। तो गौतम आते हैं, इसके प्रणेता गौतम है, और गौतम ने न्याय सूत्र लिखा। तो लॉजिक के द्वारा इस ब्रह्मांड को समझना, इस दुनिया के मूल तत्व को समझना, ये कोई नई बात नहीं है। मैथमेटिक्स के द्वारा आप साइंस को समझते हैं ना, या साइंस को मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ लेकर चलते हैं। साइंस की भाषा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको आप कोडिफिकेशन में कह देते हैं। ये जो मेथोडोलॉजी थी भारत ने बहुत पहले इन्वेंट किया था, और उन सब चीजों के समूह उनके प्रतिनिधि दार्शनिक ये न्यायिक हैं। ये कह रहे हैं कि इस दुनिया को बस स्वरूप में अंतर है, उनका स्वरूप पश्चिम का स्वरूप डिफरेंट है, आशय दोनों का एक है। न्याय कहता है कि देखिए 16 तत्वों, इस दुनिया को जानना है तो 16 चीज को जानना पड़ेगा। यदि बुद्धि से समझना चाहते हैं, आप आसन प्राणायाम नहीं करते, आपकी बुद्धि प्रखर है, तो 16 तत्वों को जानिए। वो क्या है कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा है, तो छल जाती है। निग्रह स्थान, निग्रह स्थान ऐसा स्थान है जहां आप जान जाते हैं कि क्या गलत है। निग्रह स्थान का यह मतलब है। तो जब आप जान गए क्या गलत है तो सही अपने आप आपके समक्ष उपस्थित है। कहता है कि ये 16 तत्वों को आपको जानना पड़ेगा। तो पहला क्या है? पहला तत्व क्या है? पहले तो ये जानिए कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है। वे 4 हैं, और उनको कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रमा यथार्थ ज्ञान के साधनों को पहले जानिए। 4 साधनों को जान लिए तो फिर जानिए कि किनको जानना है, उन वस्तुओं को भी जानिए, उनका कैटेगरी बताया। 12 प्रमेय है, ये सब आपके है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, तो बिल्कुल याद हो जाए। फिर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें कभी कभी आपको संदेह होता है, तो संदेह को भी यानी कि संदेह क्या है। तो संशय, किस लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, संशय, प्रयोजन, और धीरे धीरे ऐसे करके दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, त्वभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको वाद परंपरा में उधर फिर आगे जाकर पढ़ाई जाएगी, इसलिए यही छोड़ते हैं। तो न्याय कहता है कि इन 16 तत्वों के द्वारा आप दुनिया को देख सकते हैं। दुनिया को जानना है, चित्त को जानना है तो भी, अचित को भी जानना है। और इसका फल क्या हुआ? इसका फल यह कि न्यायिकों ने भारत में बहुत पहले ही परमाणुवाद दे दिया। उसने इसी ने निर्धारित किया, इसी के माध्यम से उन्होंने ये निर्धारित किया कि इस जगत का मूल कारण परमाणु। ठीक है, उसके बाद से तत्व के, हाँ छोड़ दिए, वैशेषिक आ गए। तो न्याय से जुड़ा हुआ ही वैशेषिक है। अभी तक तो ये था कि धर्म को जानना है तो वैदिक परंपरा में उधर आ जाइए, उन्होंने उधर धर्म को जानना था तो यज्ञ करना था। अब इधर थोड़ा बौद्धिक लोग हो गए, इन लोगों ने कहा कि धर्म की व्याख्या की जाए। अब यज्ञ कौन करने जाए, और उधर आ गया श्रमण परंपरा का अटैक चल रहा था, यज्ञ पर की पशु बलि हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम नया ज्ञान बता रहे हैं, चल रहा था। उनके नए ज्ञान आ गए थे भारत में, उसका एक विकास था। तब वैदिक परंपरा ने एक फिर नया मोड़ लिया, कहा कि क्योंकि यहाँ बौद्धिक हथियार मिल गया था, न्यायिकों ने दुनिया को समझने का बुद्धि के द्वारा जो मेथोडोलॉजी है, तर्क के द्वारा दुनिया को समझने की विधि दे दी थी। इस विधि का उपयोग किया वैशेषिकों ने, और उन्होंने कहा कि यदि थोड़ा सी बदलते हैं अपने आप को, कहते हैं कि इस दुनिया को ये समझना है तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और अभाव, बस इन 7 चीजों को समझ लीजिए तो आप दुनिया को समझ लेंगे। तो द्रव्य की परिभाषा अंग्रेजी में इसको सब्सटेंस कहते हैं। वह द्रव्य वह है जो गुण और कर्म का आधार है, आश्रय है, जिसमें गुण और कर्म रहते हैं। गुण मतलब प्रॉपर्टी, जैसे मेरा गुण क्या है, मैं चैतन्यवान हूं, मैं शरीर हूं, मैं बोल रहा हूं, तो जो कुछ भी मुझे समझने के लिए व्याख्या की जाएगी वो मेरा गुण हुआ। और मेरे अंदर द्रव्य क्या है, मेरी जो प्राण शक्ति है जिससे मैं जीवित हूं, और जो बढ़कर इतनी बड़ी हुई है या फिर क्षरण होकर छोटी होगी, तो जो बढ़ रही है, जो छोटी हो रही है,
यह जो शक्ति है वह मेरा द्रव्य है। तो भारतीयों ने कहा कि वह द्रव्य आत्मा है, क्योंकि इसमें से आत्मा निकल जाए तो शरीर नहीं रहेगी, जब भी निकल जाएगी तभी नहीं रहेगी। और चूंकि इसमें आत्मा भौतिक तत्वों से मिल जाती है तो भौतिक तत्वों का एक काल होता है, इसलिए उसकी आयु 100 साल, 150 साल या 65 साल, 60 साल निर्धारित है। तो वह भौतिक शरीर की आयु है। लेकिन हमारी जो अभौतिक शरीर है, जिसकी वजह से हम हैं, है ना, जिसने हमारे, ये भी निर्धारित है कि मेरा भौतिक शरीर कितना रहेगा, ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो उसका आधार हमारा द्रव्य क्या हुआ? हमारी आत्मा हुई। वह आत्मा जो जन्म जन्मांतर से जन्म लेते हुए विभिन्न योनियों में आ रही है, और इस योनि के कर्म संस्कार द्वारा वह जो निर्मित हो रही है वह फिर अगले जन्म में जाएगी। तो ये एक हमने उदाहरण दिया आपको द्रव्य को समझने के। द्रव्य की अंग्रेजी सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे लड्डू आप बनाइए तो लड्डू का द्रव्य क्या है? शुगर और बेसन। फिर उसमें और कारण जुड़ते हैं, हीट जुड़ता है, मैकेनिज्म जुड़ता है, लेकिन मूल उसका तत्व क्या है? बेसन, पानी और चीनी, आग, 4-5 चीजें बेसिक चीजें हैं, तो वो उसके आधार हुए, उसको द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य वह है एक सामान्य शरीर से और भी जाएंगे तो लड्डू का तो मूल द्रव्य क्या है? पंचमहाभूत है। तो दर्शन के भाषा में पंचमहाभूत है, हम आप समझने के लिए बता दिए उतना। अब उनमें क्या है? उनमें क्या रहते हैं? यदि लड्डू बना है तो लड्डू का कुछ गुण होगा, मीठा होगा, उसका पीला रंग होगा या जो रंग डालेंगे। तो ये जो मीठापन, गोलापन, यह जो है ये गुण कहते हैं, और खाने पर वह मीठा लगेगा, यह उसका कर्म होगा। तो लड्डू का गुण और कर्म हुआ, लड्डू की फिजिकल प्रॉपर्टी, और उससे जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, सुख प्राप्त हो रहा है, मीठा लग रहा है, यह उसका कर्म हुआ। तो द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया। अब हो गया सामान्य। दुनिया के जितने लड्डू हैं सब में जो लड्डूपन है, जिसकी वजह से लड्डू हो रहा है, वह उसको सामान्य कहते हैं। जैसे दुनिया के जितने मनुष्य हैं सब अलग अलग हैं, लेकिन वो इसलिए मनुष्य हैं कि सब में एक मनुष्यता नामक सामान्य तत्व पाया जाता है। ये दार्शनिक लोग ऐसे बहुत चिंतन करते हैं, आपको लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन जब आप इसमें रम जाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि देखिए कितना सूक्ष्म चिंतन करके इन्होंने सिद्धांत दिया। तो कहा कि इसको भी जानना जरूरी है। सामान्य को आप नहीं जानेंगे तो लड्डू लड्डू क्यों है ये नहीं जान पाएंगे। लड्डू लड्डू क्यों है यह जानने के लिए सामान्य को जानना है। लड्डू कैसा होता है यह जानने के लिए गुण और कर्म को जानना है, गुण को जानना है। लड्डू खाने से क्या फायदा होगा, लड्डू क्या काम करता है मनुष्य के जीवन में या इस दुनिया में, उसका कर्म हो गया। लड्डू किससे बनता है? वह द्रव्य होगा। फिर कहा इतने से काम नहीं बनेगा, अभी और जानना है। इस दुनिया में लड्डू भी है और कुर्सी भी है, तो लड्डू और कुर्सी कैसे अलग है, यानी दुनिया की वस्तुएं एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं, इसको जानने के लिए विशेष नामक तत्व को जानना है। किसी भी वस्तु में, जैसे व्यक्ति व्यक्ति भी अलग है, सब मनुष्य मनुष्य हैं सामान्य तत्व के कारण, लेकिन सब मनुष्य एक दूसरे से अलग है, यह भी सत्य है। तो वह किस कारण है? तो उसके लिए विशेष नाम उन्होंने तत्व का नाम दिया कि एक भी है और अलग भी है। तो अलग को जानना है तो विशेष को जानिए, और एक को जानना है। अब देखिए एक मनुष्य, तो साइकोलॉजी जो है मनुष्य का, जैसे अब कहिए, अब इसी से निकला कि मनोविज्ञान मनुष्य के विशेष तत्व का अध्ययन करता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग क्यों है, वो पृथक व्यवहार क्यों कर रहा है। और मेडिकल साइंस जो है ना, हार्ट, सबका हार्ट एक ही जैसे काम करता है। तो मेडिकल साइंस के जो डायग्नोसिस है वो सामान्य के डायग्नोसिस है, और सामान्य विशेष को दोनों मिलाकर वह मनुष्य में रोग कैसे उत्पन्न हुआ उसको पता कर लेता है। अब प्रमाण सिद्धांत, ये तो तत्व सिद्धांत है ना। प्रमाण सिद्धांत में आप जब देखेंगे कि प्रमाण सिद्धांत का चिकित्सा विज्ञान में उपयोग चरक ने और आयुर्वेद में कैसे किया, प्रमाण सिद्धांत का तत्व सिद्धांत के तत्व सिद्धांत में अनुप्रयोग आप देखेंगे कि प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्धि के द्वारा भिन्न भिन्न दर्शनों ने अपने भिन्न भिन्न तात्विक सिद्धांत की स्थापना कैसे की है। जीवन में कुछ उपयोग भी है प्रमाण सिद्धांत का, कि ऐसे ही 1000-2000 साल, 5000 साल तक भारत प्रमाण सिद्धांत में लिप्त रहा। तो आपको हमने वहां उस इकाई में है कि तत्व सिद्धांत में प्रमाण का कैसे अनुप्रयोग हुआ है। ये सब देखिए हम यहाँ बता रहे हैं ना, तत्व आपको बता रहे हैं। तो इससे कैसे भारत में चिकित्सा शास्त्र का जो विकास हुआ था उसका आधार यही तत्व विवेचन था। आपको मतलब हम रिलेवेंस दिखा रहे हैं।
आप जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चरक संहिता का आधार 3 दर्शन है। वो वेदांत पर आधारित नहीं है, वो सांख्य दर्शन पर आधारित है, और वो वैशेषिक पर आधारित है, और वो न्याय पर आधारित है। डायग्नोसिस में जब वैद्य बहस करते हैं तो बहस की मेथोडोलॉजी वो न्याय से ले आते हैं, है ना। और सामान्य विशेष के द्वारा वह रोगियों के गुणों और उनके गुणधर्मों का विवेचन या औषधियों की पहचान इस सामान्य तत्व और विशेष तत्व के सिद्धांत से वो विकसित हुए। ठीक है, तो यहां तक हमने बता दिया 7 सामान्य विशेष हो गए। इसके बाद से वैशेषिकों ने एक और बात बताया, इतना ही जानना, ये तो जितनी वस्तुएं दुनिया में है उसको जानने का मेथड है। आप ये भी जानिए कि जो नहीं है, यानी अभाव को भी आपको जानना पड़ेगा। जो नहीं है, जिसका अभाव है, वो नहीं जानेंगे तो कोई आपको बता देगा कि ये भी उसमें शामिल है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए भी जानिए कि किसी भी चीज में क्या नहीं है, उसको अलग एक नाम दे दिया, अभाव। अभाव भी एक अलग कैटेगरी है। ये 7 कैटेगरी उन्होंने तत्वों की बताई और ये तर्क के द्वारा निगमित किया, और इसको कहा कि इसको जानते हैं तो आप धर्म को समझ सकते हैं। ये भी वैशेषिक दर्शन का भी मूल प्रयोजन क्या है, हम जब आपको मूल प्रयोजन, गौड़ प्रयोजन दूसरी इकाई अभी बताएंगे, वहां हम आपको बताएंगे कैसे। तो ठीक है, ये हो गया आपका वैशेषिक धर्म की व्याख्या। तो इसके बाद से दर्शन शिरोमणि है। दर्शन शिरोमणि भारत का क्या है, वेदांत। सभी दर्शनों से सर्वश्रेष्ठ दर्शन भारत में माना जाता है वेदांत। वेदांत का प्रतिपादन क्या है कि दर्शन का मूल प्रयोजन आत्म साक्षात्कार है। आत्मा के साक्षात्कार कर लीजिए। वो एक उदाहरण देता है कि आप ये क्या करेंगे जानकर कि जैसे आप भिन्न स्वर्ण के भिन्न भिन्न गहनों को यदि आप जानना चाहते हैं तो स्वर्ण को जान लीजिए। जो भिन्न गहने हैं वो तो उसके आकार मात्र हैं, प्रकार मात्र हैं, या किसी ने बनाया है तो वैसे बने हैं। तो यदि सोना को जान लाते हैं तो दुनिया भर के जितने गहने हैं सबको जान लेंगे। इसी प्रकार से इस पूरे दुनिया के मूल तत्व को आपको समझना है तो आप उस ज्ञाता को जान लीजिए जो जानने वाला है। उस आत्मा अहम प्रत्यय के द्वारा वो आत्मा को कहते हैं, आत्मा को जान लीजिए। आत्मा का जानना, वो एक टर्मिनोलॉजी प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार। तो दर्शन का मुख्य प्रयोजन आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, फिर और आगे आ जाइए कि वेदांत आपको हमने बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूं कि जैसे ही वेदांत दर्शन कहा जाए तो आप 2 बात समझ लीजिए। एक तो उपनिषदों का वर्णित ज्ञान, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, और दूसरा वेदांत की एक परंपरा शुरू हुई जो शंकराचार्य से शुरू हुआ। जो उपनिषदों में ग्रंथ कहा गया उसका 2 बार कोडिफिकेशन हुआ, 2 बार उसको संक्षिप्त किया। एक बार श्री कृष्ण ने किया, भगवत गीता दिया, एक बार वादरायण ने दिया। महर्षि वादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा तो उन्होंने सूत्र रूप में लिखा। तो सूत्र रूप में जो वादरायण ने लिखा था, कंपोजिट कर दिया, उस नॉलेज को कंपैक्ट कर दिया। तो फिर उसकी व्याख्या की जरूरत आई तो शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने उसका भाष्य लिखा। तो शंकराचार्य जब वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते हैं तब से वेदांत की परंपरा शुरू होती है, जो मध्यकाल तक चली है, आज तक आ रही है। ठीक है, तो उसके प्रथम प्रस्तोता है शंकराचार्य, फिर है रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं शताब्दी के। फिर आ जाइए मध्वाचार्य हैं, फिर है निम्बारकाचार्य हैं, फिर है वल्लभाचार्य हैं। ये सारे आचार्यों ने कहा कि वह जो मूल तत्व है ना, वो कह रहे हैं कि शंकर ने कहा कि जगत में 2 तत्व जो पुरुष प्रकृति सांख्य कह रहा है, वस्तुतः प्रकृति जो है वो व्यवहारिक सत्ता है, वो अंतिम सत्ता नहीं है। अंतिम सत्ता आत्मा है, अंतिम सत्ता, और उसी को ब्रह्म कहता है उपनिषद, शंकर कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अंतिम सत्ता, मूल सत्ता इस दुनिया की ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब वह तत्व जिससे जो बढ़ती है, जो विस्तार लेती है ना। फिर वो और परिभाषाएं हम बताएंगे उसमें क्या क्या है। तो अंतिम सत्ता ब्रह्म है और वही
अहं प्रत्यय में यानी सृष्टि के रूप में देखेंगे तो उसको ब्रह्म कहेंगे, और अपने रूप में देखेंगे तो आत्मा कहेंगे। यदि आप ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तो अपने को जान लीजिए, है ना। आत्मा इतना व्यापक है कि वही तत्व जो आप में है वही पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, लेकिन बहुत गोपनीय तरीके से रहता है, जिसको योग ने कहा था कि हम मेथड दे रहे हैं आपको खोजने के लिए। और भी मेथड है, योग नहीं है, भक्ति भी आया, ज्ञान भी आया, कर्म भी आया। भारत की सारी ज्ञान परंपराएं बताती है कैसे आप पहुंचेंगे। आपको हिंदू अध्ययन के रहस्य को समझना है तो वो यहाँ ऐसे संरचित है, इसको समझिए, ये कैसे खुल रहा है। ठीक है, दुनिया कैसे नहीं, दुनिया के अन्य मेथड से हम हिंदू को नहीं समझ सकते, हिंदू ज्ञान परंपरा को। वो इस सब चीज का नकार कर दिए। संरचनावाद ने कहा आत्मा नहीं है, कोई इस प्रकार का तत्व तो नहीं है, और यहाँ देखिए यही स्थापित हो रहा। तो शंकर ने कहा कि आत्म साक्षात्कार कर लीजिए, तो रामानुजाय कहे कि अरे यार देखिए कि जीव जो है वो इतना बौद्धिक नहीं है कि उसे कह दिए कि दुनिया में एक ही तत्व है, आत्म तत्व। परेशान हो जा रहा है, उसको दो तत्व चाहिए। है तो एक ही तत्व, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक है लेकिन विशेष रूप से एक है। कहा कि एक ईश्वर है ना, और एक जीव है, और एक जड़ है। तीन तत्व पे बात किया। कहा कि ईश्वर बड़ा है, जीव छोटा है, और चैतन्य तत्व दोनों में सामान्य है। तो चैतन्य तत्व से जीव ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो जीव जब अपने जीवत्व का, अपने को तोड़ता है तो ईश्वर में वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। और उन्होंने कहा था शंकर ने कि ईश्वर की जब जीव की जब अज्ञान निवृत्ति हो जाती है तो जीव मुक्त हो जाता है, वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो एक भयावह स्थिति था सामान्य मनुष्य के लिए। सामान्य देखिए आज भी हम बिना ईश्वर के, बिना देवी देवता के नहीं रह पाते। देवताओं को हम भले बदल लें, लेकिन कोई आलम्बन एक चाहिए। वह आलम्बन रामानुज ने बताया कि कोई न कोई आलम्बन होता है, जब उससे हम जुड़ते हैं तो हम ज्यादा जानने के प्रकार में होते हैं। तो मुक्ति का यहाँ हाँ, तो रामानुज ने कहा कि दर्शन का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो जीव और ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करना। शंकर ने दर्शन का मुख्य प्रयोजन बताया आत्म साक्षात्कार करना। वैशेषिक ने दर्शन का मुख्य प्रयोजन बताया सात तत्वों के ज्ञान को प्राप्त करना और उससे धर्म की व्याख्या करना। न्याय ने दर्शन का मुख्य प्रयोजन क्या बताया कि प्रमाण प्रमेय इन 16 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना, उससे मुक्ति, है ना, रैशनल कैटेगरी से मुक्ति की प्राप्ति। योग ने क्या बताया कि यदि ये मेथोडोलॉजी को अपनाएंगे आप तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, केवल की प्राप्त। सांख्य ने क्या बताया दर्शन का मुख्य प्रयोजन कि त्रिदुख से मुक्ति कैसे होगी, और उसके लिए वो जो थ्योरी बता रहा है। तो ये सब दर्शन के मुख्य प्रयोजन अन्य अन्य दर्शन अन्य तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, मध्वाचार्य पे आइए। अरे समय हो गया, मध्वाचार्य पे आइए। मध्वाचार्य ने कहा कि विष्णु का साक्षात्कार दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। निम्न राधा कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम प्रयोजन है। वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि गोलोकधारी गोलोकधाम वासी राधा कृष्ण का दर्शन का मुख्य प्रयोजन है, और दर्शन ऐसे प्राप्त होता है। तो आप देखते हैं कि दर्शन का मुख्य प्रयोजन सभी दर्शनों का आत्म साक्षात्कार है किसी न किसी रूप से। भाई सांख्य में देखिए तो पुरुष को इस बात का जान लेना कि वो प्रकृति से अलग है, और पुरुष क्या है जिसको आत्मा इधर कहा जा रहा है। ठीक है, यही बात उसने कहा कि प्रमेय को प्रमाण के द्वारा जान लेना। न्याय ने कहा दर्शन का मुख्य प्रयोजन है, तो प्रमेय 12 है, उसमें आत्मा भी है। तो आत्म साक्षात्कार किसी न किसी रूप से सभी दर्शनों को, चारवाक को छोड़कर, मान्य है। दूसरा, अज्ञान की निवृत्ति दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। भाई दर्शन हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, तो उससे हमारे अज्ञान दूर हो जाएगा। बुद्ध भी कहते हैं कि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना चाहिए, दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। और 4 आर्य सत्य का ज्ञान से क्या हो गया, अविद्या की निवृत्ति होगी। जैनी भी कहते हैं कि जीव जो है चैतन्य अंश है, और उसमें कई आवरण आ गए हैं, और कसायों के द्वारा, बंधनों के द्वारा, जीव कर्म के द्वारा ग्रसित हो गया है। और जब संवर निर्जरा के द्वारा, ये टेक्निकल चीज है, ये फिर आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ मुख्य प्रयोजन वो भी बताता है कि इसकी निवृत्ति। भारत के सभी दार्शनिक संप्रदाय दर्शन का मुख्य प्रयोजन आत्म साक्षात्कार
अज्ञान निवृत्ति, है ना, मानते हैं। और दूसरा, हम ये सब, हमको ज्ञान होगा तो क्या होगा, हमारा ज्ञान निवृत्ति होगा तो क्या होगा, तो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सबकी प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ की प्राप्ति दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, दुख से निपटारा, ये सारी चीजें हो गई। अब दर्शन का से इससे इसका गौड़ प्रयोजन क्या है, ये आप देख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं इकाई 2 में दर्शन का मुख्य प्रयोजन और गौड़ प्रयोजन। हमने आपको दर्शन की परिभाषा बताई, दर्शन की जो परंपरा है भारत में वो बताया हमने। अब दर्शन का आपका मुख्य प्रयोजन बता दिया, अज्ञान निवृत्ति, आत्म साक्षात्कार, पुरुषार्थ की प्राप्ति, ये सब है ना। अज्ञान निवृत्ति मतलब अज्ञान से मुक्ति, आप ज्ञानी हो जाएंगे। दर्शन का दर्शन आपके लिए जरूरी है। तो गौड़ प्रयोजन में आ जाइए कि दर्शन जब ये काम करने जाता है, तो जब वो आत्मा को का दर्शन करने जाता है या पंच महाभूतों का दर्शन करता है, तो पंच महाभूतों की स्थापना सबने की है। सांख्य ने भी पंच महाभूत माना है, वेदांत में भी पंच महाभूत है, यानी जिसको अचित कहते हैं वो पंच महाभूत है, वो 5 में है। चार्वाक 4 ही को मानता है, ठीक, बाकी सब 5 को मानते हैं अचित तत्व के द्वारा। अचित तत्व क्या है, तो वेदांत उसको कहता है कि सत्यचित आनंद है। और सांख्य जो पुरुष का परिभाषा बताता है वह सांख्य के अनुसार परिभाषा है। इसी तरह सभी दर्शन देते हैं परिभाषा। कोई सर्वव्यापी विभू कहता है कि जो चैतन्य आत्मा है वो विभू का मतलब होता है सब में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाता है, लेकिन भौतिक तत्व में सब में नहीं प्रवेश करती है ना। वो रहेंगी, बहुत बड़ा आकार उनका होगा, लेकिन वो दूसरे से अलग ही रहेंगे, है ना। पृथ्वी आकाश से अलग है, लेकिन जो चैतन्य चेचित तत्व है पृथ्वी में भी रहेगी, आकाश में भी रहेगी। और देख लीजिए, आप यहाँ रहते हुए एक ही सेकंड में अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, चित्त मन में चित्त की प्रॉपर्टी है। तो ये गौड़ प्रयोजन तो जब ये विवेचन करता है तो सृष्टि विज्ञान को वो स्थापित करते हैं। तो भारतीय दर्शन में दर्शन का गौड़ प्रयोजन है सृष्टि विज्ञान की स्थापना मानव जीवन में, है ना। आप जब आत्मा को जानने लगते हैं तो क्या होने लगता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, ब्रह्म विहार, मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल होते जाते हैं। आप समाज में समरसता, समरसता, प्रेम, ये सब चीजें स्थापित करते हैं। तो दर्शन का गौड़ प्रयोजन ये है, इन चीजों को स्थापित करना। तत्व का ज्ञान होता है तो आप भाई संघर्ष नहीं करते। संदेह निवारण की पद्धति है। आप यदि जानना ही चाहते हैं कि अरे हम मरने के बाद क्या होंगे, गर्मी है वहाँ तो गर्मी लग गई। एक संदेह निवारण की पद्धति है, इससे अभ्युदय होता है। आप जब ज्ञानवान होंगे तो क्या होगा, आपका हर प्रकार से अपलिफ्टमेंट होगा। गौड़ प्रयोजन है दर्शन का, अभ्युदय अपलिफ्टमेंट है। मनुष्य के जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह विधि वाक्यों का निर्धारण करते हैं, वहां से निकल कर आता है। हमारे जो एथिकल सेंटेंस हैं, जो या वेद में है या पुराण में है या रामायण है, महाभारत में है, धर्मशास्त्रों में है, ये सब तत्व सिद्धांत से निगमित है। धर्मशास्त्र इसलिए कहते हैं कि भोर में उठिए, क्योंकि जिन तत्वों से आप बने हैं उसी तत्वों से ब्रह्मांड बना है। तो ब्रह्मांड की जो चक्र चल रही है उस चक्र में अपने आप को समाहित कर लीजिए, हो गया, तत्व सिद्धांत से निगमित हो गया, है ना। जो भी है आप इससे समझिए उसको। तो विधि वाक्यों का निर्माण, उसके बाद से मनुष्य को जो प्राप्त करना चाहिए, है ना। भगवद गीता को पढ़ेंगे तो 16वां अध्याय में दैवी संपदा आसुर संपदा का विवेचन है कि मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है। तो कुछ प्राप्त कर सकता है अच्छी चीजों को, जिसको दैवी संपदा कहा जाता है, कुछ बुरी चीज भी प्राप्त कर सकता है, तो उसको आसुर संपदा कहा जाता है। बुरा नहीं कहते उसको, हाँ, उसको आसुर, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंद्रियों के लिए हितकर है, इंद्रियों को प्रिय लगते हैं, उसको आसुरी संपदा कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंद्रियों के पीछे जो निहित आत्मा है उसको प्रिय लगती है, तो वो दैवी संपदा है। इसलिए आसुरी संपदा को, दैवी संपदा को वेटेज दिया जाता है, क्योंकि इंद्रियां भी अंततः उसी पर निर्भर है। तो ये सब हो गया। अर्थोपार्जन, अहिंसा की स्थापना करना। जैन दर्शन ने क्यों, जैन और बौद्ध का क्या मूल काम था, समाज में अहिंसा की स्थापना करना, और अंत में सर्वजन हिताय। तो जितने साइंसेज हैं, अब इसके अलावा
विज्ञान के लिए आधारभूमि तैयार करना दर्शन का गौड़ प्रयोजन है। इसलिए भारत में विज्ञान होलिस्टिक है, भारत का इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दूसरे तरीके से है ना। हमारा रहन सहन, हमारा बिहेवियरल पैटर्न इस तत्व सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होता है। तो हमने आपको दो चीज बता दिया, मुख्य प्रयोजन बताया, आत्म साक्षात्कार, अज्ञान निवृत्ति, पुरुषार्थ की प्राप्ति इत्यादि, जो दर्शन के मुख्य प्रयोजन है, जो क्लेम करता है। और गौड़ प्रयोजन में ये सारी चीजें दर्शन के गौड़ प्रयोजन है। अब 2 इकाई हो गया। आप लोग जुड़े हैं क्या? आवाज दीजिए। कोई जुड़ा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? यस सर। यस सर, नमस्कार सर। देखिए, पिछले दिन हमने ब्रेक लिया था, लेकिन दोबारा हम जुड़ नहीं पाए थे आपसे, इसलिए मैं ब्रेक आज नहीं ले रहा हूं। आप अपना आराम करते रहिए, उसी में मेरी बात सुनते रहिए, आपके लिए बड़ा उपयोगी है ये। मैं 1 इकाई और आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो यह जो समग्र दर्शन का आधार हमने कहा कि भारत में समग्र दर्शन का आधार वेदांत है। फिर हमने अभी दिखाया कि कैसे ब्रह्म साक्षात्कार, विष्णु साक्षात्कार, राधा कृष्ण साक्षात्कार, ये सब परंपरा चली आ रही है वेद में। तो ये वेद से लेकर आज तक ये होल सोल हिंदू परंपरा का जो आधारभूत तत्व है ना, एक तत्व के रूप में, उस एक तत्व के रूप में वह 4 कैटेगरियों में पाया जाता है। पूरे भारतीय वांग्मय की वैदांतिक परंपरा का आप अध्ययन करेंगे तो 4 शब्द ऐसे मिलेंगे जिसको समझना आवश्यक है। वो 4 शब्द क्या है? ब्रह्म, आत्मा, वो इकाई खोल देना, ब्रह्म, आत्मा, पुरुष और पुरुषोत्तम। तो पुरुष शब्द अर्ली वैदिक लिटरेचर में पाया जाता है। पुरुषार्थ, देखिए पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुषः अर्थ, यानी आपके शरीर में जो चैतन्यांश है उसको क्या चाहिए? तो 4 चीज चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसको पुरुषार्थ कहा गया। आपके यहाँ ये नहीं कहा कि शरीर को आपको क्या चाहिए, आपके अंदर आपका जो विवेकवान जो चैतन्य अंश है उसको क्या चाहिए? वह 4 चीज चाहिए, इसलिए मोक्ष भी चाहिए। और अन्य संस्कृतियों में पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पुरुष पर उन्होंने बहुत चिंतन नहीं किया। चिंतन है, कम चिंतन है, ठीक है? तो हम पहले बताएं कि वेद में, ये दूसरा खोल दिए, वेद में शब्द है पुरुष शब्द आता है प्रारंभ में, पुरुष सूक्त में, है ना। पुरुष सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पुरुष सूक्त एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पुरुष सूक्त में पुरुष वेदम सर्वम यत भूतम यच भव्यम, मतलब पुरुष ही ये सब हो जाता है, जो होने वाला है, जो हुआ था, आज जो है, यह सब पुरुष है। तो पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? पुरुष सेते इति पुरुषः, यानी किसी भी आकार प्रकार में जो शयन करता है, मतलब चुपचाप पड़ा है, वह पुरुष है। तो वेद में पुरुष शब्द फ्रीक्वेंटली पाया जाता है ब्रह्मांड के अंतिम तत्व के रूप में। जैसे कहानी आती है कि सबसे देवताओं में सबसे पहले देवता कौन आए? प्रजापति आए। तो प्रजापति को पुरुष कहा जाता है, वो प्रजा के पति हैं, वे पुरुष हैं, और वे विराट पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? वे विराट हैं। तो विराट पुरुष की संकल्पना है पुरुष के रूप में। फिर पुरुष, और वही पुरुष शब्द आने वाले सभी विश्व के धर्मों का आधार बना। सभी धर्मों ने एक ऐसे तत्व को माना जो इस सृष्टि का नियंता है, जिसने सृष्टि को बनाया। जिससे हमारे वेद ने कहा कि प्रजापति ने सृष्टि को बनाया, वह प्रजा का पति है। यानी इस ब्रह्मांड में जो लोग उत्पन्न हुए हैं और जिनकी क्षमता कम है कुछ बनाने बनाने की, सबकी क्षमता कम है। मनुष्य कुछ नहीं बना सकता, सब नहीं बना सकता, बना सकता है, सब नहीं बना सकता। तो प्रजापति ने बनाया। कौन बनाने वाला है? वो प्रजापति है। ये संकल्पना सभी धर्मों में आई। सभी धर्मों में कहा गया कि अल्लाह है, गॉड है, कोई ऐसे एक ऐसा तत्व है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो ये पुरुष हो गया। पुरुष शब्द धीरे धीरे उपनिषदों में कम प्रयुक्त हुआ, उसके जगह पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने लगा।
ब्रह्म शब्द ब्रीह धातु से बनता है, ब्रीह का होता है बढ़ता, है ना। तो वह कौन सा तत्व है जो अपने आप बढ़ रहा है स्पॉन्टेनियसली, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो पुरुष शब्द ही दृष्टि भेद से ब्रह्म शब्द कहा जाने लगा, यानी पुरुष ब्रह्म। विवेचना के आधार पर यह पहले हम बता देते हैं कि विवेचना और साहित्य के आधार पर यह शब्द पाए जाते हैं। इन चारों शब्दों में कोई भेद नहीं है, दृष्टि बदली है। जब एकदम मूलतः साइंटिफिक तरीके से विवेचना किया गया, तो जब यज्ञिक तरीके से विवेचना किया गया, पुराण कथानक के आधार पर देवता के रूप में विवेचन किया गया, तो पुरुष कहा गया, हिरण्यगर्भ उसको कहा गया। जब उसको एकदम फिलोसफिकली इसको विवेचित किया गया, तो उसको ब्रह्म कहा गया कि ब्रह्म को जान लीजिए, सब जान लीजिए, ये ब्रह्म ही सारे सृष्टि का आधार है। चाहे जितने चेतन है अचेतन है, जो कुछ भी है, सबका आधार ब्रह्म है। यह ब्रह्म हो गया, उस सबका आधार ब्रह्म है। जितनी भी चीजें हैं, देश काल सब, इसी तरह से सबका आधार पुरुष है। लेकिन पुरुष की व्याख्या देवता के रूप में है, हिरण्यगर्भ के रूप में है, प्रजापति के रूप में है, यज्ञ के रूप में है। उपनिषदों में उससे थोड़ा बदल के आया है। तो यहाँ ब्रह्म है। ब्रह्म इसीलिए ब्रह्म जब प्रजापति के रूप में है तो पुल्लिंग के रूप में है। ब्रह्म जब इस ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में विवेचित किया जाता है तो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है ना। ब्रह्म जब देवी की विवेचना में आता है तो स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ब्रह्म तीनों लिंग में प्रयोग होता है, ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है। इसलिए आप किसी ग्रंथ में यदि ये पढ़ लें, यदि आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो कहेंगे ब्रह्म स्त्रीलिंग है, नहीं, तीनों लिंग में है। वो एक ऐसा तत्व है जिस पर जो मतलब विवेचना का आधार लगाया गया समझने के लिए, उस तरह से हो जाता है। तो मूल रूप से ब्रह्म को नपुंसक लिंग माना जाता है, मतलब एक ऐसा चीज जो लिंग खुद बना ले, खुद हो जाए, जब वो खुद मूल तत्व है। अब हम तीसरा तत्व आपको बताते हैं, आत्मा। आत्मा शब्द ब्रह्म का पर्यायवाची है ना। और जो खाता है, जो सोता है, जो जागता है ना, हमारे खाते सोते जागते सारी हमारे जीवन की अवस्थाओं में जो एक साक्षी के रूप में बना हुआ है, जो है वह आत्मा है ना। हम शुरू में कहते कि ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में मूल सत्ता का विवेचन करते हैं तो उसको हम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जब उसको अपने अंदर अहम प्रत्यय के रूप में, मैं के रूप में जब विवेचना करने जाते हैं तो वही आत्मा हो जाता है। क्योंकि जब हम अपनी मैपन को, इंद्रियों की सीमाओं को या उसकी ज्ञान के अतिक्रमण करते हैं तो हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो यह आत्मा चार अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। हमारे जीवन में चार प्रकार की अवस्था आती है। इन चारों अवस्थाओं का जो दृष्टा है वह आत्मा है। हम जागते हैं तो भी है, हम सो जाते हैं तो भी रहता है। सुसुप्ति, जागृत, स्वप्न, स्वप्न जो देखता है वो कौन है? आत्मा है। हाँ, ब्रह्म है लेकिन आत्मा रूप में, क्योंकि हम वहां अहम रहता है, हम देख रहे हैं। तो हम स्वप्न में जिन चीजों को देखते हैं उसको कौन बनाता है? आत्मा ही बनाता है और आत्मा ही देखता है। वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, लेकिन उतने देर तक एग्जिस्ट करते हैं। और सुसुप्ति हम कुछ नहीं देखते, स्वप्न भी नहीं देखते और बाहर की वस्तु भी नहीं देखते, तो भी हम सो रहे होते हैं और सोकर उठते हैं, कहते हैं कि हम गाढ़ी निद्रा में सोए। तो ये किसने कहा कि हम गाढ़ी निद्रा में सोए? उतने देर तक तो हमने कुछ नहीं देखा। तो वह सुसुप्ति अवस्था में भी एक आत्मा है। सुसुप्ति अवस्था से उसका विवेचन हुआ और उसके बाद से तुरीय अवस्था होती है, जहां पर हम अखंड ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। आत्मा तुरीय अवस्था, जिसको समाधि की अवस्था कहा जाता है ना, जहां हम देश काल के सीमा को तोड़ते हैं, वह आत्मा की तुरीय अवस्था है। और वह अवस्था जीवन मुक्तों की अवस्था है। वो इसी अवस्था में ईश्वर हमेशा रहते हैं, है ना। वाह, तो यह आत्मा के तीन अवस्था हो गए। अब देखिए, अब आपने देखा कि पुरुष आप में भी है या आत्मा आप में भी है और ब्रह्मांड में भी है, ठीक। यानी चित्त में भी और अचित में भी।
कौन है? आत्मा है या ब्रह्म है? दोनों है। तो ब्रह्म के दो रूप हुए, चित्त, अचित्त। एक रूप ब्रह्म का ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ब्रह्म अखंड रूप में बना हुआ है जिसमें सब वस्तुएं हैं। और एक ब्रह्मांड का वह रूप है ब्रह्म का जिसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे सूर्य है, उसका भी अवधि है, चंद्रमा का अवधि है, ब्रह्मांड का अवधि है, आपकी अवधि है, सूर्य, तारे, नदी, पौध, सबके अवधि है। इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। गीता ने इसको कहा ऐसा ब्रह्म जिसमें क्षरण हो रहा है। क्षरण, क्षरण मतलब डिकेइंग जिसमें है। तो एक डिकेइंग ब्रह्म है, यानी ये संसार। एक अडिकेइंग ब्रह्म है, नॉन डिकेइंग ब्रह्म है। अडिकेइंग नहीं, नॉन डिकेइंग ब्रह्म। नॉन डिकेइंग ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म है। अब ब्रह्म की तीन परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने, गीता में पुरुषोत्तम शब्द आ रहा है, हम पुरुषोत्तम आपको बताने जा रहे हैं। तो ब्रह्म आत्मा, ठीक है, तो आत्मा तो क्रिएट नहीं करती, ब्रह्म रूप में क्रिएट होती है। तो जड़ चैतन्य, तो जड़ चैतन्य का जो लिमिटेड स्वरूप है उसको क्षर ब्रह्म कहते हैं, है ना। कोई कितना भी तपस्या करके यदि स्वर्ग लोक में प्राप्त हो जाए, शिव सायुज्य को भी प्राप्त हो जाता है, तो उसकी सायुज्यता कुछ दिन तक है, वह क्षर ब्रह्म है। कुछ कल्प तक होगा, कुछ उसकी कल्पना की गई, जो भी कल्पना की गई, एक अवधि है। तो जिस ब्रह्म का वह स्वरूप जिसकी अवधि है वह क्षर ब्रह्म है, जिसकी सीमा है वो क्षर ब्रह्म है, और जिसकी सीमा नहीं है वह अक्षर ब्रह्म है। तो सीमाहीन से ही सीमा का निर्धारण होगा, ऐसे लॉजिकल तरीके से लोग सोचते हैं। हम आपको पैटर्न बता दे रहे हैं। लेकिन जिसको आप क्षर ब्रह्म हो गया, अक्षर ब्रह्म हो गया, अब उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक पुरुषोत्तम है, जो क्षर ब्रह्म भी है, अक्षर ब्रह्म भी है, लेकिन उनका एक आकार है। उनका आकार कैसा है? देवता के रूप में, है ना, पुरुष के रूप में है, वो पुरुषोत्तम है। और उन्हीं को भगवान कहा जाता है, उन्हीं को कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण का मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं सब बना, मैं तुम भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ, मैं सब देवी हूँ, देवता हूँ, सब 10वां स्कंद पढ़िए आप विभूति योग में, सब हूँ, सब मैं हूँ, मेरी विशेष अवस्था है, और उससे भी अनंत हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम हूँ। यानी ब्रह्म का जो ईश्वरीय रूप है वह पुरुषोत्तम है, और वह भी ब्रह्म के जितने गुण हैं उनमें लागू होते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको बताए कि देखा, भारतीयों ने क्या देखा? देखा जिससे वह दर्शन। तो क्या देखा? जो देखा उसको लिखा, वो दर्शन शास्त्र हुए। उनमें देखने में उनका प्रयोजन क्या था, ये हमने आपको बता दिया। और 4 मूल तत्वों को बताया, मूल पदों को, पुरुष, ब्रह्म, आत्मा और पुरुषोत्तम। यदि इन 4 पद को आप ठीक से समझेंगे तो भारत का कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसकी दार्शनिक चीजों को आप समझ जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि एक ही चीज की पुराण व्याख्या करते हैं तो शिव को भी ब्रह्म कहते क्यों, राम को भी ब्रह्म कहते क्यों, दुर्गा को भी ब्रह्म कहते क्यों, गणेश को गणपति अथर्व शीर्षम जब आप पढ़ेंगे तत्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, है ना। हाँ, राम भी पुरुषोत्तम है, राम भी ब्रह्म है, तो पुरुषोत्तम ब्रह्म एक हुए, और आपके अंदर, आपके आत्मा में राम है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आने, ये चारों पद मूलतः एक ही तत्व को डिनोट करते हैं, आशय अलग अलग है। और इस 4 तत्व से आपका पूरा धर्म दर्शन साहित्य भरा पड़ा है। ब्रह्म, आत्मा, पुरुष और पुरुषोत्तम। वेद का पुरुष वेदांत में, वैष्णव आचार्यों में पुरुषोत्तम हो जाते हैं, भगवत गीता में। वेद का आत्मा उपनिषदों में ब्रह्म हो जाता है। ये है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर हम आगे की बात करेंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी थी, इसमें क्या कोई लेसन कोई संस्कृत का भी है क्या? आपकी आवाज थोड़ी सी, मैं कह रहा था कि इसमें कोई अध्याय संस्कृत में भी है क्या? संस्कृत में भी किसका आंसर देने होंगे? फिर से बोलिए। मैं कह रहा था कि संस्कृत में भी कुछ लेसन है क्या इसमें?
या सारा हिंदी में ही रहेगा? ये सब हिंदी में है। एक पाठ्यक्रम आपको सेकेंड ईयर में संस्कृत से परिचय कराया जाएगा, है ना। तो उसका भी स्टडी मटेरियल बहुत सुबोध बना है, जिससे आप हिंदू अध्ययन पढ़ने के बाद से, ये जब हम आपको बता रहे हैं सब मेथोडोलॉजी बता रहे हैं हिंदू अध्ययन की, जी जी पूरा जी, पाठ्यक्रम मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी में ठीक है। लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, तो वो आपको जी सेकेंड ईयर का पहला पेपर है। 2 महीने के बाद से जी उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और जी देखिए अभी एक ये जो ग्रुप बना था, ये भी बात मैं कह दूं, उस ग्रुप में बहुत संतोष है मटेरियल को लेकर। तो प्लीज आप लोग इस स्टडी मटेरियल से पढ़िए, और हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, इसके बाद भी हम आपको पढ़ाएंगे, परीक्षा के दिन तक हम आपको बताते रहेंगे। ये तो एक सीमा है, कोई बात नहीं। ये वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र का धन्यवाद कि वो आप लोगों को सुलभ कराया है काउंसलिंग। इसके बाद भी हम करेंगे, आप लोग पढ़िए ध्यान से, बहुत अच्छा। नहीं, हमारी तरफ से तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद।